एजुकेशन डी में आपका फिर स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो परसेंटेज का जो क्षेत्रफल और आयतन पर प्रश्न आधारित है वो क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, जैसे एक आयतन की लंबाई 5% बढ़ गई जबकि चौड़ाई 10% बढ़ गई, इस प्रकार उसके क्षेत्रफल पर कितनी वृद्धि यानी कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो सबसे पहले देखना क्या है, यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं परसेंटेज क्षेत्रफल का फार्मूला, यहाँ फार्मूले कोई जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ लंबाई बढ़ी है, उसके बाद देखिए चौड़ाई बढ़ी है। 5% बढ़ी है लंबाई, तो 5% की जब फ्रैक्शन बनाएंगे तो 1/20 यानी 20 से जब 1 बढ़ी है तो 20 से जब 1 बढ़ी है कितनी हो गई होगी, 21 हो गई होगी। जबकि चौड़ाई 10% बढ़ गई यानी 10% की फ्रैक्शन कितनी बनेगी, तो आप कहेंगे 1/10 यानी 10 से जब 1 वृद्धि हो जाएगी तो इसका मतलब है कि 11 हो जाएगी। अब करना क्या है, हमें इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 200, और जब इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 231, यानी कितनी वृद्धि हुई। आप कहेंगे कि 31 की कहां से, 200 से। परसेंटेज निकालना है, 100 का गुणा कर देंगे हम लोग। अब करेंगे क्या, इससे जब इसे काटेंगे तो ये बचेगा 31/2%, या तो इतना ही छोड़ दो। अगर इसे सही बटे में करना है तो 15 दूनी 30 यानी 15 सही 1/2% की क्या हो गई, उसमें वृद्धि हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ गई जबकि चौड़ाई 10% घट गई, तो उसके क्षेत्रफल पर कितना परिवर्तन हुआ, यानी उसके क्षेत्रफल पर कितना परिवर्तन हुआ। सबसे पहले देखना क्या है कि लंबाई कितनी बढ़ी है, 20% बढ़ गई है, यानी 20% की हम लोग फ्रैक्शन बनाएंगे तो क्या बनेगी, 1/5 बढ़ी है, 5 से 1 यानी कि 6 हो गई होगी। जब 5 से 1 बढ़ेगी तो 6 हो जाएगी। अगला है 10% घट गई, 10% की जब फ्रैक्शन बनाओगे तो क्या बनेगी, 1/10। अब यहाँ पे बात है घट गई है यानी माइनस हुई है, यानी 10 से जब 1 माइनस हुई होगी तो कितनी हो गई होगी, 9। 10 से जब 1 माइनस हुई होगी कितनी हो गई होगी, 9। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे गुणा कर लेना। अगर कट रहा है तो काट दो, देखो यहाँ 2 से कट रहा है, 2 से काटेंगे 3 आ जाएगा, और जब 2 से काटोगे तो यहाँ आ जाएगा 5। 5 का जब 5 में गुणा करेंगे तो 25 मिल जाएगा, और जब यहाँ से यहाँ से जब देखोगे तो आप देखेंगे 9 का जब 3 में गुणा करोगे तो आ जाएगा 27। अब ये देखेंगे कितनी बढ़ गई, 2। कहां से, 25 से। अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो यहाँ करेंगे 100 का गुणा, तो 25 से जब 100 काटोगे तो ये 4 बार कटेगा, और 4 दूनी यानी 8% क्या हो गई होगी, बढ़ गई है। तो हम लोगों ने देखे हैं 2 सवालों में कितनी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व किया, जैसे हमने पहले क्वेश्चन जैसे सॉल्व किए थे सेम उसी हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ गई, उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा। तो वर्ग में क्या होता है कि भुजा हम लोग क्षेत्रफल में 2 बार काउंट करते हैं। अगर 2 बार काउंट किया है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि एक बार में ही निकलेंगे, तो ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा को हम लोग 2 बार काउंट करते हैं। इसका मतलब पहले 25% बढ़ी होगी भुजा, उसके बाद फिर 25% बढ़ी होगी। क्यों, क्योंकि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहेंगे भुजा स्क्वायर। ठीक है, यानी भुजा को हम 2 बार गिनेंगे, तो पहले 25 बढ़ाएंगे फिर भी 25 बढ़ाना है, क्योंकि 25% बढ़ी है। तो हमें करना क्या है, 25% बढ़ी है तो 25% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/4, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगी 1/4, यानी 4 से कितनी हो गई होगी, 5, और यहाँ पे भी 4 से 5। ठीक है, अब कर लेंगे हम लोग गुणा। तो जब गुणा करोगे तो यहाँ आ जाएंगे 16, तो यहाँ कितना हो जाएंगे 25। ठीक है, कितनी बढ़ गई है, तो आप देखेंगे 9।
कितनी बढ़ गई है 9, कहां से 16 से। अब हमें करना क्या है, परसेंटेज निकालना है, तो यहाँ हमें गुणा कर लेंगे 100 का, ठीक है। अब 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25, और जब 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा 4 ये 100, ठीक है। 25 का जब 9 बार गुणा करोगे 25 नंबर कितना होगा 225 हो जाएंगे, बटे कितने हो जाएंगे 4। अब 4 का इसमें भाग दे दो, तो 4 का भाग देंगे 4 5 20 हो जाएंगे, बच गए 2 यानी 25 हो गए 24 यानी 1/4, यानी टोटल जब निकल के आया 56 सही 1/4%, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम आप लोग सही से देख लें, उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्रमशः 20%, 25% बढ़ाई गई है, ठीक है। बताइए उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले कितनी बड़ी है 20%, तो यहां लिख लेंगे 20%। 20% की फ्रैक्शन बनेगी 1/5, यानी 5 से जब 1 बढ़ी तो कितनी हो गई होगी 6। 25 दूसरी प्रतिशत कितनी है 25%, वो भी क्या है बड़ी है, घटी तो है नहीं। तो 25% की सबसे पहले फ्रैक्शन बना लो, कितनी आ जाएगी 1/4। 4 से जब 1 बढ़ेगी तो कितनी हो गई होगी 5। यहां देखो 5 से 5 कट रहे हैं, और ये देखेंगे आप लोग 2 से कट रहे हैं 3, और 2 से कट रहे हैं 2, ये आ जाएगी 2 और ये आ जाएगी 3, कितनी बढ़ गई 1, कहां से 2 से। परसेंटेज निकालना है हमें, क्या कर देना है 100 का गुणा। जब 100 का गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 50%, और वैसे भी 1/2 की परसेंटेज कितनी होती है 50 ही होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन में पूछा गया आयतन। क्या है क्वेश्चन, एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी हुई। अब गोले की बात है, पहली बात तो आयतन में हमेशा कोई भी भुजा होगी वो 3 बार काउंट होती है। गोले में क्या होता है कि 10% की वृद्धि कितने कमी होगी, कितनी बार 3 बार होगी, यानी 10% की कमी, फिर 10% की कमी, यानी फिर 10% की कमी, यानी 3 बार हो गई, ठीक है। क्योंकि आयतन क्या होता है, आयतन होता है भुजा क्यू, यानी भुजा का घन होता है आयतन, ठीक है। यानी कि हम सीधा कह सकते हैं भुजा को हम लोग 3 बार काउंट करेंगे। तो 10% का मतलब हो गया 1/10 कमी हुई है, तो माइनस आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ 1/10 माइनस हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा 1/10। 10 से 1 की कमी आई तो इसका मतलब कितनी हो गई होगी 9। यहाँ भी 10 से 1 की कमी आई, कितनी हो गई होगी 9। यहाँ भी 10 से 1 की कमी आई, कितनी हो गई है 9। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें करना है घन, ठीक है। जब हमें घन करना है तो 10 का घन कितना होता है 1000, और 9 का हो जाएगा 729, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं याद है तो 10 तक तो आप घन निकाल ही नहीं, अगर समय आप बचाना नहीं तो फिर आप एक ही स्टेप है कि आपको गुणा करके देखना पड़ेगा। कितने की कमी आई, तो आप देखेंगे 271 की, कहां से 1000 से। परसेंटेज निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा 100 का गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 10 का जब आप इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा 27.1% की क्या हुई इसमें, तो आप कहेंगे कमी हुई, ठीक है। आयतन में भुजा कितने बार काउंट होती है 3 बार, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ गई और ऊंचाई 10% बढ़ गई। इस प्रकार बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। पहली बात तो हमें यह पता होना चाहिए बेलन का आयतन का फार्मूला है क्या। बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई r² h, यानी इसमें क्या होता है पाई तो कांस्टेंट है, पाई को तो हटा देना है यहाँ पे,
आर स्क्वायर, आर क्या है, आर 2 बार है और 1 बार है एच, यानी कि आर की जो परसेंट है उसको हम 2 बार काउंट करेंगे और एच को 1 बार करेंगे। आर कितनी है 5, तो 5 क्या करना है, 5% बढ़ गई है तो 5% को 2 बार लिखना है आपको, ठीक है। एच 1 बार लिखना है क्योंकि एच इसमें 1 बार होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10%। 5% बढ़ गई है तो इसका 5% क्या बनेगी, 1/20, यानी 20 से इसका मतलब 1 की वृद्धि हुई है तो कितनी हो गई होगी 21। यहाँ भी 20 से 1 की अगर वृद्धि हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी 21, लेकिन यहाँ 10% बढ़ी है, 10% की फ्रैक्शन बनेगी 1/10। 10 से जब 1 की वृद्धि हुई होगी तो कितनी हो गई होगी 11, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कितनी हुई होगी 11। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे ये है। अब देखो कोई कट रही है संख्या, तो कट तो कोई रही नहीं है संख्या, जब नहीं कट रही है तो सबका कर लेंगे हम लोग गुणा। जब आप लोग गुणा करेंगे तो इनका 21 का करेंगे, कितना हो जाएगा 441, और उसमें 11 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4851, ठीक है। और यहाँ पे जब गुणा करोगे तो 20 400 हो जाएगा, 400 का जब 10 में करेंगे तो ये हो जाएगा 4000, ठीक है। कितना हो जाएगा 4000। अब ये हमें ये देखना है कितने की वृद्धि हुई है, तो ये देखो कितने की वृद्धि हुई है, तो यहां से देखेंगे 851 की वृद्धि, कहां से 4000 से, ठीक है। परसेंटेज निकालना है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, 100 का गुणा, 2 जीरो से क्या करेंगे, 2 जीरो काट देंगे यहाँ पे, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे बच क्या गया है 851/40। 851 में जब 40 का गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें जो प्राप्त हो जाएगा, तो यहां से हमें प्राप्त हो जाएगा, जब इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाए 21.275%, ठीक है। एक बार गुणा आप लोग भी करके देख, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 21.275%, ठीक है। तो हमें आशा है आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जैसी भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, हम कमेंट देखते हैं, ठीक है। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद।